जब भी प्रेस्क्राइब करते हैं लिखते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना। क्यों? प्राणायाम अगर बोल देंगे तो क्या योगा आयुर्वेद का विजय हो जाएगा? बहुत सारे न्यूज चैनल वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रेकिंग न्यूज निकाले कि एक ब्रेकिंग न्यूज तो था, आप देख सकते हो साइड में भी, स्वामी रामदेव जी को कोर्ट ने ऐसे फटकार मारा कि उनको अनुलोम विलोम करना पड़ा। क्योंकि आपको पता चल गया जनाब कि अनुलोम विलोम क्या होता है। आपको अकेला नहीं पता चला, जितने भी सारे विरोधी थे उन लोगों के साथ, जितने भी सारे भारत के जनता के साथ पूरे विश्व के जनता को पता चल गया कि अनुलोम विलोम एक योग के क्रिया। भ्रामक दावे सिर्फ आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स में दिखता है या और भी प्रोडक्ट्स में दिखता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा आज खोल लीजिएंगे और देखेंगे कौन कौन सा ऐसे कंपनीज है, कौन कौन सा ऐसे प्रोडक्ट्स है हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, यानी भ्रामक दावे दिखा के हम लोगों से लूट रहे हैं। कि क्यों वो प्रोडक्ट्स भारत में चल रहे हैं, बाहर देश में नहीं चल रहा है? कुछ तो होगा। ओम जी सर्वेभ्यो, कैसे हो? बढ़िया में ना? तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले बोल रहे थे कि स्वामी रामदेव जी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुलोम विलोम करा दिया, और ऐसे ही भ्रामक दावे बोल रहे थे सिर्फ पतंजलि करता है। परंतु भ्रामक दावे कौन करता है? आईएमए संगठन का कार्य क्या है और क्यों वो आयुर्वेद को मतलब अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसके ऊपर आज हम लोग पूरा वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को जो रिप्लाई दिए उसके ऊपर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रेकिंग न्यूज निकाले कि एक ब्रेकिंग न्यूज तो था, आप देख सकते हो साइड में भी, स्वामी रामदेव जी को कोर्ट ने ऐसे फटकार मारा कि उनको अनुलोम विलोम करना पड़ा। ऐसे चीज अनुलोम विलोम क्या होता है, इसीलिए मैं खुशनसीब हूं कि आपको पता चल गया जनाब कि अनुलोम विलोम क्या होता है। आपको अकेला नहीं पता चला, जितने भी सारे विरोधी थे उन लोगों के साथ, जितने भी सारे भारत के जनता के साथ पूरे विश्व के जनता को पता चल गया कि अनुलोम विलोम एक योग के क्रिया है। तो आज हम लोग उसी ऊपर चर्चा करेंगे, कौन कौन सा ऐसे कंपनी है भारत के अंदर ऐसे भ्रामक दावे करते हैं, परंतु पतंजलि के अगेंस्ट में आईएमए वाले क्यों खड़े हो रहे? क्या पतंजलि का जो बाबा रामदेव है आईएमए को इतना सुनाते हैं क्यों? क्या है रियल सच्चाई, आज इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। एक न्यूज आया था, भ्रामक दावा पतंजलि के प्रोडक्ट्स में दिखाई जाता है, परंतु आपको आज यूजुअल में एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज भारतीय संविधान के तौर में आज सावलक, यानी 18 वर्ष से जो ऊपर होता है उसको सावलक बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो आज सावलक ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भ्रामक दावे सिर्फ आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स में दिखता है या और भी प्रोडक्ट्स में दिखता है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा आज खोल लीजिएंगे और देखेंगे कौन कौन सा ऐसे कंपनीज है, कौन कौन सा ऐसे प्रोडक्ट्स है हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, यानी भ्रामक दावे दिखा के हम लोगों से लूट रहे हैं। और वही कंपनी बाहर देश है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, जितने भी सारे बाहर कंट्री है, जिस प्रोडक्ट भारत में चल रहा है वही प्रोडक्ट बाहर देश में नहीं चल रहा है। क्यों? उसके अंदर ऐसे कौन सा चीज पाया गया कि वो बाहर देश में नहीं चल रहा है परंतु हमारे भारत में चल रहा है? इसके पीछे रियल सच्चाई क्या है? क्या वही कंपनी अपने जो आईएमए वालों को कुछ पैसा देके अपने प्रोडक्ट्स का बढ़ावा कर रहे हैं? कि क्यों वो प्रोडक्ट्स भारत में चल रहे हैं, बाहर देश में नहीं चल रहा है? आज एनर्जी ड्रिंक के नाम में हम पीते हैं माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू नाम क्या है? माउंटेन ड्यू। और वही जगह पर हमारा एक अभिनेता अभिनय कर रहे, स्टंटमैन बन जा रहे। क्या माउंटेन ड्यू पी के सब स्टंटमैन बन जाते? थम्सअप, क्या थम्सअप का ढक्कन खोल गया तो इतने उच्च स्तर में हम उड़ जाते हैं? ये भ्रामक दावा नहीं है जनाब। क्या फेयर एंड लवली एक कंपनी है, अभी तो नाम उसका भी चेंज कर दिए, क्या फेयर एंड लवली 14 दिन में आपको पूरा गोरा बना देता है? पूरा सफेद निखार निकल जाता है 14 दिन में? अगर ऐसे भ्रामक दावे को हम सपोर्ट करेंगे तो कैसा चलेगा? जैसे कि एग्जांपल दिया फेयर एंड लवली, हम अगर लगाएं 14 दिन में अगर हमारा निखार निकल आया तो भारत में तो बहुत सारी जनता है, भारत में तो ऐसे सांवला कलर का लड़का लड़कियां बहुत सारे हैं, वो लोग तो सफेद नहीं हो रहे, वो भी तो लगाते होंगे फेयर एंड लवली, क्यों नहीं हो रहे? वो भ्रामक दावे नहीं। उसके बाद बात करते हैं बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में। बेबी प्रोडक्ट्स यानी जॉनसन्स बेबी पाउडर आप लगाएंगे, हर घर में आजकल के बच्चे के लिए मम्मी पापा ने यूज करते हैं जॉनसन्स बेबी पाउडर। जॉनसन्स बेबी पाउडर भारत में चल रहा है सिर्फ, बाहर यूएसए कंट्री वगैरह में बंद है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जॉनसन्स बेबी पाउडर यूएसए एंड कनाडा में बैन है। क्यों बैन है? उसके ऊपर मैं गूगल से साइड में देख रहा है, आप पढ़ सकते हो। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स containing टल
और यार डिस्कवर्ड टू कंटेन एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है? विच इज ए कैंसर कॉजिंग एजेंट। मतलब आप अगर जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाते हैं, वो क्या करता है? एस्बेस्टोस रहता है उसके अंदर, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। वही जॉनसन्स बेबी पाउडर को हम बच्चों के अंदर लगाते हैं, क्या बच्चों को कैंसर नहीं होगा? वो भी सोचने वाली बात है, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। उसके बाद आता है कोका कोला। हम तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सिर्फ कोका कोला नहीं, पेप्सी भी है, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत एडवर्टाइजमेंट ऐसे दिखाते हैं कि हमको सडनली पीने का मन करता है, परंतु वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या मौजूद रहता है? वही सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर रहता है हायर पेस्टिसाइड्स लेवल। मतलब पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड्स एक केमिकल होता है जो कि हमारा खेत में उर्वरक चीज को मारने के लिए एक पेस्टिसाइड यूज होता है, बट हम यूज कर रहे हैं पेप्सी में, कोका कोला में। तो ये जनाब ऐसे बात है कि हम उसको पी रहे हैं तो हमको रोग कैसे नहीं होगा? उसके बाद बात करते हैं अजीनोमोटो। अजीनोमोटो बहुत सारे कंट्रीज में भी बैन है, परंतु हमारे भारत के अंदर चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ एंड बॉय। लाइफ बॉय कंपनी तो आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपनी का प्रोडक्ट है लाइफ बॉय, हर घर में प्रचलित है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय यूएसए एंड कनाडा में बैन है, परंतु भारत में तो 10 रुपए में मिल रहे, 5 रुपए में मिल रहे। उसको आईएमए सपोर्ट क्यों कर रहा है? आईएमए को भी तो बोल देना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को बंद करो, क्योंकि बाहर कंट्री में बंद है। क्यों बाहर कंट्री में बंद है? उसको भी जानने के लिए सोचिएगा एक बार। इधर साइड में भी देख रहे होंगे, मैं रिसर्च पेपर भी डाल रहा हूं क्यों बैन है। तो लाइफ बॉय इज बैन इन यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज इट्स कंटेंट्स हार्मफुल सॉप टू द स्किन। ये हार्मफुल होता है अपने स्किन के लिए। ये कहाँ यूज होता है? कुछ मतलब एनिमल्स को नहलाने के लिए ये प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, यानी लाइफ एंड बॉय को यूज करना चाहिए, परंतु ह्यूमन स्किन के लिए हार्मफुल है। उसको नहीं समझ रहे हम तो यूज कर रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं तो हम उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद आता है एनर्जी ड्रिंक के बात करते हैं रेडबुल। एनर्जी ड्रिंक रेडबुल हैज बीन बैंड इन फ्रांस एंड डेनमार्क। ये बैंड है फ्रांस एंड डेनमार्क में रेडबुल। इन लिथुनिया इट्स यूज इज ऑल्सो बैंड फॉर पीपुल अंडर द एज ऑफ 18। ये 18 साल से कम बच्चों के लिए बैंड है। ये भी कैंसर रिएजेंट है, इसके अंदर भी कैंसर रिएजेंट है जो कि आपको बाद में जाके कैंसर कॉज कर सकता है, इसीलिए तो ये सब बैंड है। परंतु हम तो एनर्जी ड्रिंक है भाई, एनर्जी आ जाता है। 2 बुल का लड़ाई हो रहा है, रेडबुल कुछ भी आजकल जमाने में ना, मतलब कुछ भी चीज ऐसे ही डाल रहे हैं, उसको हम भ्रामक दावे नहीं दिख रहा है हम लोगों को, परंतु जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, जो अपने स्वदेश के लिए कार्य कर रहा है, हम उसको विरोध कर रहे हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं एक मेडिसिन का नाम है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन हम यूज करते हैं, अभी हेडेक हो गया, मम्मी बोलते थे डिस्प्रिन बेटा खा ले, परंतु आपको पता है वो डिस्प्रिन भी बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, क्योंकि when we have a headache we quickly pop a Disprin because it's commonly available। ये हर जगह मिल जाता है, but it has been banned in America and European countries for failing to meet international standards। मतलब ये इंटरनेशनल में इसको अप्रूव्ड नहीं मिला भाई, परंतु हम यूज कर रहे हैं। हेडाक हो गया तो डिस्प्रिन ले लो। उसके बाद बात करते हैं जेली स्वीट्स। देयर सेल इज कंप्लीटली बैंड इन अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। They are considered harmful for health of children because there have been cases about the threat of choking in children। ये बहुत सारे कंट्रीज में बैंड है जेली स्वीट्स, जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ये सब बैंड है। ये हार्मफुल केमिकल में बनाया जाता है और ये जब गले में जाता है, छोटे छोटे बच्चे तो यूजुअली यूज करते हैं, जब ये गले में जाता है वो गले में अटक जाता है, तो इसीलिए उस सब कंट्री में इसको बैंड है। ये हार्मफुल कंटेंट में बनता है ये जेली स्वीट्स, परंतु इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान बोलते हैं जेली खा ले बेटा जेली। ये भ्रामक दावे नहीं कर रहे जनाब, परंतु स्वदेश के लिए जो काम कर रहा है वो कर रहा है भ्रामक दावे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही मेडिसिन है कोल्ड, उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे भी बोलेंगे, बहुत सारे विद्वान बोलेंगे कि भाई ये मेडिसिन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे, तो मैं मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। अभी हम लोग बात करते हैं जो बिमल, पान बहार, सफल, पान मसाला, जो पान मसाला चल रहा है एंड जो स्मोकिंग के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये क्या हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं? ये क्या भ्रामक दावे नहीं कर रहे?
एक मसाला का नाम लेना चाहता हूं, पान बहार। वो क्या पहचान कामयाबी की, ये है पहचान कामयाबी की। क्या पान बहार खा के हमारा पहचान बढ़ेगा? हमारा खुद का पहचान नहीं, हम हिंदू नहीं, हम सनातनी नहीं कि हमारा पहचान हमारे पास नहीं। पान बहार खा के, कोई सफल मसाला खा के हमारा पहचान बढ़ जाएगा? वाह भाई वाह, अभी तो मानना पड़ेगा ना। इतने सारे मैं एडवर्टाइजमेंट का नाम बता दिया, उसके बाद बहुत सारे, जितने भी सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते 100% से कम 60% तो भ्रामक दावे करते। आप उनको पकड़े नहीं जो स्वदेश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जो संन्यास धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनके विरोध में तो कार्य कर रहे थे। एवं हम क्राब मेंटालिटी बोल सकते हैं, मतलब एक अगर ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर देख नहीं सकते उनको, हम तो पैर खींचेंगे भाई, हमारा धर्म ही है, हम सोच लेते ही। परंतु हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या कहता है? हम ये ऐसे भ्रामक दावे करके हमारा तो, मैं अगर एक कंपनी बिलियनर हूं, मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मैं एक फार्मासिस्ट कंपनी चला रहा हूं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चला रहा हूं, मैं तो चाहूंगा मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचेगा। परंतु दूसरे का अगर स्वास्थ्य में अफेक्ट्स आ रहे, उन लोगों को अगर हार्मफुल है वही प्रोडक्ट्स, क्या हमारे मन नहीं बोलता है कि उसको बंद कर दे? क्या हमारे मन में एक आशंका नहीं आता है कि वही चीज को हमको बैन करना चाहिए? उसके ऊपर भी तो आवाज उठाना चाहिए। आईएमए क्या है? आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आईएमए क्यों स्वामी रामदेव के ऊपर ऐसे जो भ्रामक दावे कर रहे, ऐसे बहुत सारे चीज बताए, क्यों? आईएमए क्यों चाहता है? आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन के आगे आई लग गया मतलब इंडियन लग गया, मतलब ये गवर्नमेंट संस्था हम समझ रहे हैं, बट ये गवर्नमेंट संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था है। बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति यानी विद्वान डॉक्टर्स मिलकर ये आईएमए गठित कर दी, और वो बोल रहे तो हम, हमारे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम हमारे लोग के लिए कार्यरत है, हम लोगों के लिए, अच्छा के लिए, भलाई के लिए कार्य करते हैं। परंतु जनाब हम जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, क्या वो लोगों का सेहत में लाभकारी है? वो तो हम लोग नहीं सोच रहे। हम सोच रहे कि हमको कैसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वही सोच रहे। परंतु हम स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब हमारा आयुर्वेद में एक चीज यही बोला जाता है कि हमको सुस्त रखना है और रोगी व्यक्ति को भी सुस्त रखना है, आयुर्वेद का टर्म है। स्वामी रामदेव जी या आचार्य बालकृष्ण जी डंके के चोट में क्यों बोलते हैं कि मैं ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक कर सकता हूं, मैं कैंसर वाले डिजीज को ठीक कर सकता हूं, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे ही ठीक कर सकता हूं? क्यों उनके पास हर दिन वेलनेस में 1000 से 10,000 तक लोग आते हैं? क्यों उनके शिविर में इतना भीड़ होता है? क्यों बाहर देशों में वो भी अगर जाते हैं तो इतना भीड़ होता है? क्यों उनको योग गुरु का आख्यान दिया गया है? उसके बारे में हम कभी सोचे? क्यों वो सन्यासी होने के नाते इतने बड़े कंपनी का एस्टेब्लिश कर दिया? सोचने वाले बात है ना। सन्यासी, जब हम लोग शासनाधीन थे तभी भी बहुत सारे ऐसे सन्यासी, ऐसे ही कार्यकर्ता आए थे हमारे देश को स्वाधीनता करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं वही जयराज गुरु की, मैं बात कर रहा हूं वही के सनातन वैदिक धर्म का जितने भी सारे परोधा हैं उन लोगों की। तो सन्यासी ऐसे नहीं बन जाता। हम सोचते हैं कि सन्यासी ऐसे ही बन गए, वो ऐसे ही। सन्यासी बनने के लिए बहुत सारे तप सहना पड़ता है, तो वो तप सहकर ही वो आज सन्यासी हुए हैं। हम ऐसे ही तो गलत सलत वर्डिंग यूज करते हैं, हमको खराब नहीं लगता है? ये है क्या वैदिक सनातन धर्म का रीति? ये है क्या वैदिक सनातन धर्म की नीति? आप बोलते हो अपने आप को हम हिंदू है, क्या एक हिंदू होने के नाते आप एक सन्यासी को ऐसे ऐसे आख्या देंगे? ये चीज भी मानता हूं कि योग आयुर्वेद में अब इतना सारे रिसर्च नहीं हुआ। मैं ये चीज भी मानता हूं कि हम जो वादे करते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, मैं ये चीज भी मान रहा हूं। परंतु आप जो चीज बोल रहे हैं ना, एक विकिपीडिया के माध्यम से आप बोलते हैं आयुर्वेद इज ए स्यूडो साइंटिफिक। आयुर्वेद क्या स्यूडो साइंटिफिक मतलब क्या है आपको पता है?
हाँ बोल दिया आप, आयुर्वेद, इंटीग्रेटेड पाथी, नेचुरोपैथी आर द सूडो साइंटिफिक। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, किसी भी पाथी को आप ऐसे ही नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये भी बोलते हैं, एक आर्टिकल से आया था, आयुर्वेद नेचुरोपैथी आर द क्वेकरी प्रैक्टिसेस। क्या ये क्वेकरी प्रैक्टिसेस? खुद सोचिएगा जनाब, जबकि इतने सारे लोग सही हो रहे हैं, जो डिजीज को आप बोलते हो ये डिजीज सही नहीं हो सकता है, परंतु योग आयुर्वेद के शरण में आकर वो लोग सही हो रहे। हम बोलते हैं ये क्विकरी प्रैक्टिसेस है, ये सूडो साइंस है। हम मानता हूं ये चीज भी, ये दावा तो नहीं कर सकता हूं, ये चीज मानता हूं मैं कि इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे एविडेंस भी चाहिए। परंतु ऐसे किसी पाथी को ऐसे बोलना तो सही चीज नहीं है ना जनाब। तो लड़ाई है ना, हम सोचते हैं एलोपैथी एंड आयुर्वेद का लड़ाई है, परंतु ये लड़ाई एलोपैथ एंड आयुर्वेद का है ही नहीं, जबकि ये लड़ाई है सिर्फ IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड इंटीग्रेटेड पैथी, जो कि हम सीधे अर्थ में बोल सकते हैं IMA वर्सेस इंटीग्रेटेड पैथी, यानी इस क्लास में हमारा आ जाएगा आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सीधा बहुत सारे मेडिसिन सिस्टम। ये इसका लड़ाई है, एलोपैथी का नहीं है। आयुर्वेद एक सिस्टम से जहां पर हम स्वस्थ व्यक्ति को भी देखते हैं और जो रोगी व्यक्ति है उनको भी देखते हैं, और एलोपैथी ऐसे सिस्टम से जहां पर हमको सडनली रिलीफ मिल जाता है, बट वो बाद में जाकर भी हार्मफुल हो सकता है। सडनली रिलीफ के लिए एलोपैथी हम यूज करते हैं, और एलोपैथी का ऐसे भी बहुत सारे चीज हैं हम सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सर्जरी हो गया, बहुत सारी चीजें। हम एलोपैथी को विरोध ही नहीं कर रहे हैं, परंतु हम इसी चीज को विरोध कर रहे हैं कि तुमको जब पता नहीं, पाथी में तुमको जब पता नहीं होता है एक चीज के बारे में, आप ऐसे चीज का दावा कर देते हो ये सूडो साइंटिफिक है, ये क्विकरी प्रैक्टिसेस है। ये बताने का महत्व ये है कि, ये बताने का मतलब ये है कि जो आप बोलते हो ना जनाब, पहले एक बार करके देखिएगा, उसके बाद सोचिएगा, उसके बाद प्रकाश कीजिएगा। एक चीज आपको पता है, जो मार्जारी आसन था अभी किस नाम में पेटेंट हो चुका है? केट पोज के नाम में पेटेंट हो चुका है, परंतु ये मार्जारी आसन तो हम कब से जान रखे हैं। प्राणायाम को ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। क्यों प्राणायाम बोलने में हमको शर्म क्यों आता है? जितने भी सारे एलोपैथ डॉक्टर से जब भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना। क्यों? प्राणायाम अगर बोल देंगे तो क्या योगा आयुर्वेद का विजय हो जाएगा? ये गलत चीज है ना, जो हमारे पास है वही चीज को हम भूल रहे। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी दूंगा, इतिहास के पन्नों को लाकर आपके सामने रखने के लिए प्रयास कर रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने दिए थे। वैशेषिक दर्शन आपको पता ही होगा, एक दर्शन में से एक है वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, परंतु पेटेंट कौन कर दिए? आइजैक न्यूटन। हमको पता था गुरुत्वाकर्षण ये होता है, महर्षि कणाद ने दिए, परंतु पेटेंट किए न्यूटन। कणाद जी को सब भूल गए। उसके बाद आते हैं रामायण। थोड़ा सा रामायण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुष्पक विमान आपको पता ही होगा, पुष्पक विमान से एरोप्लेन का मॉडल बनाया हुआ है। हमारे इतिहास के पन्नों में पुष्पक विमान का लिखावट है, परंतु उसको कौन पेटेंट किया? राइट ब्रदर्स। कहां से थे? बाहर के देशों से। उसके बाद आते हैं रेडियो। रेडियो का उद्भावक कौन है? हम बोल देते हैं कि मार्कोनी जी ने रेडियो उद्भावन किए थे, परंतु इंडिया का एक साइंटिस्ट था जगदीश चंद्र बसु, वो भी रेडियो का उद्भावन किए थे, परंतु पेटेंट कौन कर दिए? मार्कोनी ने। इतिहास के पन्नों से ऐसे ही बहुत सारे चीज आपको निकल के आएगा, अगर आप एक दो बार पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे या जानने के लिए इतिहास के बारे में प्रयास करेंगे। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए एवं योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड पैथी के साथ जुड़िए एवं अपने आप स्वस्थ बनाए और पूरे संसार को स्वस्थ बनाए। ऐसे भ्रामक दावे ये दे रहा है, भ्रामक दावे वो दे रहा है, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा जनाब, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आप सबको अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एवं जो सच है ना, कौन है गलत इंसान, कौन है ऐसे अफवाह फैला रहा है, कौन ऐसे IMA को सपोर्ट कर रहा है, कौन
आईएमए को प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम इसके अगेंस्ट जाओ। उसके ऊपर भी जानने के लिए प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।